एक प्रेत आत्मा जो किसी महिला के अंदर आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी दादी सास हूँ, ये बोलकर उसे लंबे समय तक परेशान करती है। अंततः वो कोई और होता है। नमस्कार, आप देख रहे स्टोरी टीवी। मैं हूं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ है कृष्णा। ये घटना कृष्णा के भाभी के साथ हुई है। मैं चाहूँगा कृष्णा जी इस पर बतलाएं आखिर क्या कुछ हुआ था आपके भाभी के साथ। एक्चुअली ये घटना 2-3 साल पहले की बात है, जिस टाइम कोरोना अपना विस्तार रूप से पैर पसार चुका था। 2020। यस। और उसी टाइम से ये सिचुएशन मेरे भाभी के पास आया। तो असल में कहानी ये कि जब उनके अंदर आत्मा प्रवेश किया तो वो तो हम लोग को पता नहीं था उस टाइम। तो वो जब भाभी थी तो और उनकी एक बच्ची थी, छोटी बच्ची। तो बच्ची जो थी वो दूध पीती थी। तो घर वाले भी बोले और भाभी भी बोली कि अब बच्ची जो है वो अपने से खा पी सकती है, अब रह सकती है। मतलब थोड़ी बड़ी हो गई तो लोगों को लगा कि अब ये बिना दूध के बिना माँ का दूध का ये रह सकती है। तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद सबको बोला ठीक है। उसके बाद भाभी जो थी वो बच्ची को दूध छुड़वा दी। उसके बाद छुड़वाने के बाद उनको 2 दिन बाद तुरंत उनको पैर झनझनाना, पेट दर्द करना, अब बार बार वोमिटिंग होना, ये चीज़ हुआ। तो लोगों को लगा, या हम लोगों को भी लगा, घर वाले में सबको लगा कि इनको लगता है कुछ हो गया है, इसके वजह से दूध छुड़वाने की वजह से कुछ हो गया है। हम लोग फिर लोकल गांव के डॉक्टर जो थे उनसे मिले। मिलने के बाद इलाज वगैरह हुआ तो वो ठीक ही रहे, 1-2 दिन ठीक रहे, लेकिन वो उनका हल्का हल्का चलते रहा प्रॉब्लम। तो उनके बाद फिर हम लोग बड़े डॉक्टर के पास गए, सोचे कि अब यहाँ से ठीक नहीं होगा, बड़े डॉक्टर से मिले। तो हम लोग आरोग्यम गए तो इलाज चला और 1 सप्ताह तक इलाज चला आ जा कर के। उसके बाद वहाँ भी जो था सिचुएशन उसी तरह से चलते रहा। मतलब वो जो उल्टी वाला चीज़ था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो डॉक्टर भी सजेस्ट किया कि आप एक बार गांव तरफ तांत्रिक से मिलिए, तो इनको यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है। तो हम लोग फिर वापस घर आए तो फिर तांत्रिक से मिले। तो वो अपना बोला कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा आत्मा प्रवेश किया है। अच्छा। तो इसको हम मतलब इसके अंदर से निकाल देंगे, और खर्च भी बताया, सब कुछ हो गया। तो वो अपना मंत्र से उसको वो अपना किए। उसके बाद लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो था वो सिलसिला जारी रहा, पैर हाथ झंझनाने का, पेट दर्द करने का, वोमिटिंग। जब भी वो खाना खाती थी बार बार वोमिटिंग। मतलब पेट के अंदर कोई अनाज रहता ही नहीं रहता था। और ये चलते रहा। उसके बाद हम लोग भी परेशान कि होता क्यों। और ऐसा मतलब हर बार जब भी ये चीज़ होता था इतना ज़ोर से होता था, इतना मतलब कि घर वाले पूरा परेशान लगे कि प्राण निकल जाए, कि अब ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। और ऐसा मतलब करने लगती थी और पूरा कमज़ोर टाइप से बहुत सीरियस हो जाती थी इस चीज़ को लेकर। उसके बाद हुआ ये, तांत्रिक को बुलाया तो तांत्रिक फिर से झाड़ फूँक अपना किया, लेकिन वो भी तांत्रिक बोला कि इसके अंदर बहुत बड़ा आत्मा प्रवेश किया, प्रेत आत्मा। तो हम लोग बोले कैसे ठीक होगा। तो बोले कि हम जैसे बताते हैं वैसे कीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो वो बताए वो चीज़ किए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर हम लोग क्षितिज हॉस्पिटल गए कि ये शायद यहाँ से नहीं तो वहाँ से ठीक हो जाए। तो क्षितिज हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ भी हम लोग कम से कम 8 से 10 दिन रहे कंटिन्यू वहीं, लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। पैर हाथ झंझनाना, पेट दर्द करना, माथा दर्द करना, ये चीज़ बढ़ते जा रहा था। तो उसमें कोई आराम नहीं था। और 1 सप्ताह रहने के बावजूद भी हॉस्पिटल में कोई रिजल्ट नहीं मिला। 1% भी उनके अंदर कुछ दवा का प्रभाव नहीं दिखा कि इनको कुछ ठीक हो रहा है। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए घर। फिर एक मौलवी से मिले, गांव वाले सजेस्ट किए कि एक मौलवी है उनसे मिलिए। एक मौलवी से मिले, वो भी अपने तरीक़ा से सब कुछ किए तंत्र मंत्र, लेकिन उनसे भी ठीक नहीं हुआ। 1-2 दिन ठीक रहते थे, फिर से वही स्थिति चालू। उसके बाद फिर एक व्यक्ति बोले कि ऐसा कीजिए, आप दरगाह जाइए, और दरगाह जाइए और वहाँ जा कर के इनको पता चल जाएगा कि इनके अंदर आत्मा है या क्या है, नहीं है, पता चल जाएगा। तो उस टाइम तक हम लोग को मन में शंका था कि हमको लगता है कि आत्मा है भी नहीं मतलब कभी ठीक रहती होंगी तो लगता है वो नहीं है। नहीं, तो ये चीज़।
तो हम लोग ले करके जाने लगे। तो पहले बाइक पे ले जा रहे थे, तो बाइक पे वो नहीं बैठे, तो फिर 4 व्हीलर को मंगाए, 4 व्हीलर पे बिठाया, शीशा को पैक की। तो उसके बाद निकले, आधे रास्ते तक आए। उसके बाद वो बोलने लगी भाभी कि बहुत अकबक लग रहा है, बहुत अकबक लग रहा है, तो शीशा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, ऐसे बोलने लगी। तो उसके बाद जैसे नीचे हम लोग शीशा कर दिए। शीशा नीचे करने के बाद फिर बोलते हैं कहाँ ले जा रहे हैं हमको। मतलब नॉर्मल हो गए? नॉर्मल, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग, हम तो ठीक हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ ले जा रहे हैं हमको। तो ऐसे एकदम नॉर्मल। हम फिर उस टाइम जो हम लोग का जो शक था वो क्लियर हो गया। मतलब कुछ शैतानी आत्मा है, शैतानी आत्मा इनके अंदर है। तो फिर हम लोग वापस वहाँ गए दरगाह, लेकिन फिर वो तो आत्मा निकल चुका था, तो कुछ पता नहीं चला होगा। कुछ पता नहीं चला। फिर वापस हम लोग घर लौटे। तो उसके बाद फिर एक तांत्रिक को बुलाया। तो तांत्रिक जब आया तो वो फिर आते के साथ घर को बांध दिया। तो घर को बांध दिया आते के साथ। तो वो जब आए तो फिर पूछे, उस टाइम उनके अंदर आत्मा तो था, प्रेत आत्मा। उनसे पूछे कि तुम किस लिए आए हो, क्या चाहिए तुमको, कौन हो, ये सब सवाल उनसे किए। तो वो बोले कि हमको जाने दीजिए। तो बोले कि तुम जाओ, तुम तो आज़ाद हो, तुम जाओ। तो बोले कि नहीं जा सकते हम, आप तो बांध दिए, अपने मन से बांध दिए, हम कैसे जाएं, आप हमको बांध दिए। वो फिर पूरा उसको तांत्रिक जो था फिर उसको बोला कि ठीक है तुमको छोड़ देंगे। फिर वो अपना तंत्र मंत्र वो भी अपने किए, बहुत सारे जो था वो चीज़ किए। तो वो भी कुछ दिन तक ठीक रहे। उनके बाद फिर से वही स्थिति स्टार्ट, और ये सिलसिला चलते रहा। डॉक्टर और तांत्रिक ये होते रहा, चलते रहा। और वो कब पता चला कि वो दादी है बोलती थी, आप जैसा बतला रहे थे? तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बीच में अचानक से वो बोले कि हम दादी हैं। अच्छा। जब उनके अंदर आत्मा प्रवेश की, उस टाइम प्रेत आत्मा उसके अंदर प्रवेश था। तो हम लोग पूछे, और घर वाले भी, एक तांत्रिक, छोटा तांत्रिक पूछा कि कौन। तो वो बोले कि हम दादी हैं। मतलब आपकी दादी थी? हाँ, मेरी दादी। आपकी भाभी एक दादी सास हो गई? हाँ, दादी सास हो गई, जो कि मेरी दादी बहुत दिन पहले वो डेथ कर चुकी, गुजर चुकी। तो ऐसे बोले। तो हम लोगों को तो नॉर्मली लगा कि कुछ है नहीं। तो उसके बाद मेरे पापा और मम्मी नानी घर चले गए थे कुछ दिन के लिए। उस टाइम कुछ दिन तक ठीक थी वो, 2-3 दिन तक। तो मम्मी पापा कुछ काम था तो नानी घर चले गए थे। उस टाइम घर में सिर्फ आंटी थी और भैया थे और हम थे। तो एक्चुअली उस टाइम हम भी कहीं कुछ काम की वजह से इधर उधर गए। और वो दादी आपके जाने से जो भाग जाती थी, हाँ, वो आत्मा जो बतला रहे थे, तो वो भैया को दादी बोली, मतलब वो भाभी बोली, जो उनके अंदर प्रवेश था प्रेत आत्मा, वो बोली कि हम दादी हैं, सो हम एक दिन के लिए इसको लेके चले जाएंगे पवन बनकर, और अगला दिन इसको छोड़ देंगे, और इसके अंदर कोई समस्या उस दिन से नहीं होगा। ऐसे मतलब वो बोले। तो भैया को थोड़ा लगा कि हो सकता है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब सही बात हो सकता है कि दादी हैं, अपनी दादी हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ। तो उसके बाद भैया बोले ठीक है। तो भाभी फिर तुरंत झोला एक सिर्फ लिए, झोला में कुछ नहीं था, झोला ले करके और निकल पड़े, और जंगल की तरफ निकल पड़े। अब झोला लेके जब निकले तो आंटी जो थी कुछ दूर तक पीछा की कि कहाँ तक ये जाते हैं। तो कुछ दूर तक गई, फिर वापस मुड़ के आ गई। तो रास्ता उनको पता था कि इधर गई है। तो जब हम आए, फिर हम आए तुरंत। उसके बाद पूछे कि भाभी कहाँ गई, क्योंकि वो चीज़ बार बार मेरा माइंड में था कि भाभी, सही बात है भाई, घर के लोग तो परेशान रहते ही हैं। हम आते साथ पूछे भाभी कहाँ गई, तो तुरंत बताए कि ऐसे ऐसे बात है, दादी बोल के निकली है कि हम एक दिन के लिए ले जाएंगे, उसके बाद वापस एक अगला दिन छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आपके भैया बोल दिए कि ठीक है, हम मना भी किए। हम बोले कि तुरंत फिर गाड़ी स्टार्ट किए, भैया को बिठाए और तुरंत गए, पीछा किए। तब तक वो तालाब के करीब तक पहुंच चुकी थी, जो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर था। वहाँ तक करीब पहुँचने ही वाली थी तालाब के। तब तक हम लोग पहुँचे, फिर उनको ले करके वापस किसी तरह से ले करके, बहुत मशक्कत के साथ। हाँ, उनको यही चीज़ हम बोले फिर कि अगर आप मेरी दादी हैं तो आप घर चलिए। ये चीज़ उनको प्रॉमिस करवाएं कि अगर आप मेरी वाकई में दादी हैं तो आप घर चलिए। तो उस टाइम वो तो मान गई। फिर वो बैठी गाड़ी पे और फिर घर ले करके आए। फिर मम्मी को फ़ोन करके बुलाए, कैसे से बातें फिर से स्टार्ट हो गया।
तो फिर मम्मी पापा भी आए। उसके बाद फिर एक मेरे सर हैं और उन सर मेरे सर के दोस्त हैं, वो बोले कि हम एक व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं, वो जो पादरी वर्ग के थे। तो उनसे वो मिलवाए। तो वो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो बहुत बड़ा आत्मा प्रवेश कर चुका है और ये ठीक हो जाएगी। तो वो फिर अपने तौर तरीके से वो अपना जो भी प्रोसेस था पूजा पाठ था उन्होंने किया। वो किए। और वो मेरी भाभी को हर संडे को यहाँ जो क्रिश्चियन वाला है वहाँ चर्च में चर्च में प्रार्थना के लिए, हाँ, प्रार्थना के लिए, प्रे के लिए बुलाते थे। तो वो करीब 4 महीने से 6 महीने तक वो ठीक भी रही, 4-6 महीने तक ठीक रही। और वो बोले थे, पादरी वर्ग जो थे वो बोले कि आपको कोई भी किसी तरह का भी समस्या होगा तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, हम उनको सॉल्व कर देंगे फ़ोन पे ही, और बाकी कुछ ज़्यादा ही होगा तो हम आ जाएंगे ऐसे। उनके बाद वो उसी तरह से करीब 6 महीने तक वो ठीक रहे। फिर उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, ना वोमिटिंग होना, ना कुछ होना, ये चीज़ सब कुछ सही हो गया था लगभग। लेकिन फिर 6 महीना के बाद वही चीज़ कंटिन्यू फिर हो गई। तो कंटिन्यू हो गया तो वो भी जो पादरी थे वो भी जवाब दे दिए, बोले कि हमसे कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो फिर भाभी लास्ट में ये चीज़ बोली कि तू लोग को कितना दम है ना, सो हम देख लेंगे। अच्छा, ये बात बोली कि आप लोगों को कितना दम है। आपसे डरती भी थी शायद। हाँ, मेरे से डरती भी थी। तो ये चीज़ बोलती थी कि आप लोगों को कितना दम है हम देख लेंगे, कितना आप लोग बुलाते हैं बुलाइए, सबको हम देख लेंगे। और हम लोग इसी तरह से बहुत दिन तक, मतलब साल करीब बीत चुका ये चीज़ करते करते, कभी तांत्रिक, कभी हॉस्पिटल, कभी तांत्रिक हॉस्पिटल, तांत्रिक हॉस्पिटल चलते रहा। साल भर बीत गया करीब, और फिर 6 महीना इधर ये पादरी वर्ग खींचे तो 6 महीना तो ठीक रहे। उसके बाद ये बोलते थे भाभी मेरी कि उनको आत्मा दिखता था जब हम उनके साथ में रहते थे। तो वो बोलते थे कि जब कृष्णा साथ में रहता है तो वो दूर में रहता है, प्रेत जो प्रेत आत्मा है वो दूर में रहता है। और वो बोलते थे देखिए वहाँ है, देखिए बैठा हुआ है, ऐसे बोलते थे कि बैठा हुआ है। और जब ये कृष्णा, हम जब दूर जाते थे वो बोलते थे कि कृष्णा जैसे दूर जाते हैं वैसे समा जाता था, वैसे वो समाने का प्रवेश करता था। और वो समाज आने के बाद फिर हमको भी नहीं ये करता था। अच्छा, वो एक बार समाज आने के बाद फिर हमको भी वो नहीं, लेकिन वो जिस टाइम तक नहीं समाता था उस टाइम आ नहीं पाता था आपके, आ नहीं पाता था मेरे प्रेजेंट में, नहीं आ पाता था। और तब तक हम लोग प्लान बनाए कि अब एक बार इनको भेलोर भी जा करके दिखवा देते हैं। इधर से हम लोग लोकल जितने भी डॉक्टर थे सब हम लोग थक चुके थे। तो एक व्यक्ति बोले कि आप लोग जाने से पहले एक अच्छे तांत्रिक हैं, गया के तांत्रिक हैं, आप उनसे मिलिए और उनसे दिखवा लेने के बाद ये होगा कि दवा वहाँ का सूट करे बिल्कुल। तो वो बोले कि ठीक है। तो वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, गया के तांत्रिक थे, उनको बुलाए हम लोग। फिर उनको बुलाने के बाद वो सारा कुछ अपना प्रोसेस के अनुसार किए और वो काम जो होता है वो तंत्र मंत्र से वो किए। उसके बाद वो करने के बाद हम लोग को भी लेके गए शिला प्रेत, जहाँ पे सारी आत्माओं को ले जाया जाता है। तो वो तंत्र मंत्र से प्रेत आत्मा को उनके भाभी के आत्मा से निकाल करके उस आत्मा को उस सिंगिन जो होता है ना उसमें पैक कर दी। भाभी के शरीर से आत्मा को निकाल के सिंगिन में पैक कर दी। अब उनको ले जा करके हम लोग को भी साथ में ले गए और शिला प्रेत में ले जाके उस आत्मा को छोड़ दी। तो उसके बाद जब वो छोड़ने के बाद फिर हम लोग तुरंत भेलोर गए इलाज के लिए भी। तो वहाँ से भी आए हम लोग इलाज करवा करके। तो वहाँ भी जो डॉक्टर था भेलोर में भी, मतलब डॉक्टर कुछ भी सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल निकला। तो तांत्रिक क्या बतलाया, क्या था वो? तो तांत्रिक फिर ये बतलाया कि इनके अंदर जो आत्मा प्रेतात्मा प्रवेश किया है वो एक्चुअली जो है वो एक यंग लड़का है। यंग लड़का का आत्मा इनके अंदर प्रवेश किया। वो यंग लड़का जो है, यंग लड़का वो सुसाइड किया है। और वो सुसाइड किस कारण से किया था? वो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड किया था, जो कि वो घर से बाहर जा कर के तालाब के किनारे जा कर के वो भोजन खाया था। और भोजन खा करके वो अपना बहुत वोमिटिंग किया था।
और उनको उसको पेट वेट दर्द किया था। यही चीज़ इनके ऊपर जब आता यानी जब वो था, आत्मा आता था तो फिर उल्टी उल्टी इनको होने लगता था। हाँ, जैसे वो आत्मा प्रवेश करता था इनके बॉडी में, शरीर में, तो वो इनका हरकत, जो उसका हरकत मरने मतलब के जो टाइम- उल्टी के मैंने पॉइजन खाने के बाद जो हरकत वो करता था हाँ। वही रिपीट होने लगा। जब भी हाँ। इनके अंदर आता था, भाभी के अंदर, वो हाँ। वैसे ही करते थे। हाँ, तो जब भी ये आत्मा प्रवेश करता था उल्टी पल्टी से। स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद फिर हम लोग से फाइट करती थी, मतलब जवाब टक्कर का देती थी। यानी फाइनली अभी वो ठीक है। अभी फाइनली वो ठीक है। अभी फिर दोबारा ऐसा कुछ हरकत नहीं हुई। हाँ, वो उनसे मिलने के बाद, तांत्रिक से मिलने के बाद और भेलोर से आने के बाद अभी फ़िलहाल वो ठीक है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल। अभी हम लोग सुन रहे थे कृष्णा जी के घर की कहानी थी, इनकी भाभी के साथ ये सारा कुछ घट चुका था। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं लोगों के बीच शेयर करना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें स्टोरी टीवी पे। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। धन्यवाद।